ओम शांति। आज 9 मार्च 2023 है और अव्यक्त मुरली है जो चली थी 9 मार्च 1994 को। ठीक है, मुरली का टॉपिक है न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। तो बाबा के बर्थडे की मुरली है। ठीक है, तो सुनते हैं आगे ध्यान से। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं ना, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही है ऐसा लगता है? तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक शिवलिंग रूप में होती है, जैसे हम देवी देवताओं के रूप में भी पूजे जाते हैं और शालिग्राम के रूप में भी, तो हमारी डबल हो गई ना। आप बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाप से सभी ज़्यादा डबल रूप सभी बाप से भी ज़्यादा डबल रूप में पूजा के अधिकारी आप आत्माएं हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ का भक्त लोग शिवलिंग की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं क्योंकि ताजधारी बनाया है, इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा दिया है। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते क्योंकि ताज धारण करने के लिए ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में मस्तक पे, है ना, तो उसके लिए शरीर भी तो होना चाहिए। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं क्योंकि बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है। तो बाबा हमारा बर्थडे मनाने आए हैं क्योंकि बाप अकेले कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप की सफलता नहीं मिलती है ना। कई बार हमें मैपन आ जाता है कि मैंने इतनी सेवा की, पर बाबा के बिना तो नहीं कर सकते थे, है ना। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार रूप नहीं साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है? बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों के साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यह नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना। तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना, बाप कहेंगे आपका और बच्चे कहेंगे कि आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे, आत्माएं आत्माओं का ही बर्थडे मनाएंगी। लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती हैं। सारे कल्प में ऐसे न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे तो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चे का भी। जैसे बच्चे का जन्म बाद में होता है ना, या बाप का पहले होता है, तो डेट्स डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन इस संगम युग पर बाबा का और बच्चों का एक ही साथ जन्म होता है ना। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, यूनिक चीज़ है ना।
ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक होती है तो वर्ष या मास अलग या डेट का अंतर होगा, है ना, पेरेंट्स में ऐसे डेट का डिफरेंस होगा। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषता इस दिवस की हैं। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल चलने का पैदल करते हुए चलने का करते हैं। कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं, है ना। चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। जैसे शिवरात्रि पे वो लाते ना, कावड़ लेने के लिए जाते हैं, और हम सभी व्रत भी रखते हैं। तो बाबा ये सब के बारे में बता रहे हैं। तो यह यादगार किससे कॉपी की? आप है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का, आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान निंद्रा से जागरण का व्रत लिया, न कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे यह व्रत लिया। वह थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी, चाहे बीमार भी हो जाए तो भी अन्न का व्रत तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब की कोई भी मन के आगे तन के आगे परिस्थिति आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो नहीं है, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना, कि कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है, एक ही जैसा खाना खाते खाते कोई दूसरा भी खाने की दिल होती है क्या? अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना, या थोड़े थोड़े कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास है ही ना। भारत वालों का फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी लगती है, लेकिन पास हो इसीलिए इसकी मुबारक हो। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरा पास होने की मुबारक, और तीसरा कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करे, समटाइम्स समटाइम्स मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषाएं मर्ज की है, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय करना पसंद करते हैं ना। तो बाबा बताएंगे अभी ना, बाबा ने कुछ वर्ड्स बताए, कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, यह व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बेसिकली अपनी डिक्शनरी में से ये मुश्किल शब्द हटा दो, है ना, कि ये तो टफ है, ये तो हम कर नहीं सकते करके। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमज़ोरी आती है। बहुत करके कमज़ोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करे, वॉट मतलब होता है क्या करे। तो अभी वॉट नहीं कहना, लेकिन वॉट के बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है। तो जब भी वॉट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वॉट के बजाय फ्लाई शब्द है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या होता है? वाई मतलब क्यों। तो वाई का क्या करेंगे? वाई का बाय बाय करेंगे, ठीक है।
सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या है बोलते हैं, हाउ। तो हाउ का मतलब होता है कैसे, तो हाउ नहीं लेकिन ऐसे। नो, नो, नाउ, नाउ भी होता है, एक नो भी होता है, नो, KNOW, नो। जानते हैं कैसे नहीं, नो, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या, हाउ मतलब कैसे, कैसे कहेंगे क्या। हाउ कहना माना हवा होना, हवा आना, तो हवा अच्छा लगता है क्या। इसीलिए यही शब्द है जो कमज़ोरी लाते हैं, यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है, लाइन लगती है, तो किस शब्द से लगती है, इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्या होगा, या क्या, वह कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमज़ोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट के ये शब्द हैं। इसमें इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं, आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो यह दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना, ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला दी, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं है। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना और कुछ जलाना भी है। अब क्या काटेंगे, क्या जलाएंगे, बाबा कह रहे हैं एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस करते हो, और क्या करते हो, मीठा बांटते हो और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेंगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे पता नहीं, पता नहीं, नहीं होना ही है, करना ही है। गे शब्द नहीं है, मतलब सोचेंगे करेंगे ये सब, गे वर्ड्स हटा दो। आगे बाबा कह रहे हैं और दूसरा केक कौन सा काटेंगे, केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे, जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म, ठीक है। और जो कमज़ोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो, पहले काटो फिर मुख में डालो, समझा। झंडा कौन सा लहराएंगे, ये तो यादगार के रूप में झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प बोल और कर्म ऐसे नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप और स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे, सदा अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश कभी उदास यह नहीं, जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना ये फ़ोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फ़ोटो निकालो, और दोनों फ़ोटो साथ रखो। फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या वो हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई भी किसी भी प्रकार के से खुशी कम करने व खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। यह पक्का व्रत लिया है ना। क्या नहीं कर सकते हो, विल पावर है ना। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा, कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो। माला के मन के आपको ही बनना है, या कोई या और का इंतज़ार कर रहे हो। फर्स्ट डिवीज़न में आना है ना, कि सेकंड में चलेगा। तो
यह है दृढ़ संकल्प करना अर्थात व्रत लेना, जो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, इससे तन मन दिल सब खुश हो जाता है। तो यह मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा ये गीत ऑटोमेटिकली बजता रहे। ऐसे नहीं सेल ख़त्म हो जाए तो गीत ख़त्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हैं, सबको अनुभव है ना। फिर क्या होता है, मेरा है तो बाबा, तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है तो आवाज़ स्लो हो जाता है, और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा, ऐसा सोचेंगे, है ना, ऐसा कहते हैं। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, यह सोचकर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी सोच लिया। डबल विदेशी हो इसीलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टेम का फंक्शन बनाया, ठीक है। विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाश हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना, क्योंकि चारों ओर सबका यह एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा की, कोई ने वाचा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। तो इस समय में बाबा की स्टैम्प रिलीज हुई थी, ये तब की मुरली है, ठीक है। तो सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो? क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वह हाथ उठाओ, जो कहते हैं जाना है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा, अनुभव किया है? ब्रह्मा हमारा बाप है, ये अनुभव किया है? क्योंकि अनुभव भी एक आँख से, जिसे स्थूल आँखों से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। अनुभव की आँख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और व्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना, तो वो अनुभव करा देंगी। रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैम्प द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसीलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की, अनुभव की अनुभूति नहीं होती है। रो रेहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। जैसे मधुबन जाते हैं तो बाबा के सामने हम जो भी सवाल रखते हैं उसका एक्सपीरियंस होता है, जैसे रिटर्न में बाबा जवाब देते हैं, है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है ना और देता है, फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा। तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज़्यादा सेवा का चांस लिया, तो बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सभी अपनी सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया, अच्छा लगा ना, नाच रहे थे ना। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन के, दिव्य जन के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप में की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को, त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे
आपकी मुबारक भी हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। तो हम बच्चों की रूहानी अव्यक्त बाप दादा को उनके बर्थडे की भी बहुत मुबारक हो और बहुत सारा याद प्यार भी स्वीकारो और नमस्ते भी। नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान: अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकते हुए आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सीधा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीरों को देखते भी न देखो, सदा नज़र चमकते हुए सितारे लाइट तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन: सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंडर सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।